साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी खुश हैं, प्रसन्न हैं। और चूँकि रिसेंट के डेज़ में कुछ वेदर अच्छा सा चल रहा है तो आप लोग अच्छा हेल्थ भी एंजॉय कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा वो अपने उन साथियों का जो कल SCRT लखनऊ पहुँचे और बारिश में डटे रहे और अपनी बात शासन तक पहुंचाने का जिन्होंने प्रयास किया। ठीक है, उनको विशेष रूप से धन्यवाद अपने उन भाइयों को। तो और साथ ही विशेष रूप से धन्यवाद उन दो भाइयों का जो DG सर से जब मुलाकात हुई तो उसमें उपस्थित थे और उन्होंने हमें और CP भाई को जो जैसे भी बात थी वो बताई। तो साथियों क्या है, इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हम पहले तो CP सिंह को टारगेट किया गया, उसके बाद उनको टारगेट किया गया, देखा गया कि हाँ इनको अब टारगेट करने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर हमको टारगेट करना स्टार्ट किया गया और खुले मंच पे नाम लिया जाने लगा। तो ठीक है, जो मेरा खुले मंच पे मेरे जो भी दोस्त, मेरे जो भी भाई नाम ले रहे हैं उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद कर रहा हूँ। तो कल हम लोगों पे कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और सबसे बड़ा आरोप ये लगाया गया कि ये लोग धरने का समर्थन नहीं कर रहे हैं, इन्होंने धरने को कमज़ोर कर दिया, जो लोगों की संख्या कम थी उनकी वजह से थी। तो मैं अपने उन साथियों को कहना चाहूँगा कि आप लोग जाके वीडियो देख लीजिए जो मैंने और CP सिंह ने साथ में डाली हुई थी। मैंने बोला हुआ था कि आप लोग धरना कीजिए, धरने का बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं हमेशा से धरने का समर्थक रहा हूँ और जब PNP प्रयागराज में यहाँ पे धरना हुआ था तो भी मैंने अपनी वीडियो में बोला हुआ था कि आप लोग धरने को हल्के में मत लीजिए। अगर आप लोग ये सोचते हो कि धरने से कुछ नहीं होगा, जो जैसे होना होगा वैसे ही होगा, तो ये मेंटलिटी कहीं ना कहीं आपकी थोड़ा गलत है। इसीलिए हम लोगों ने धरने का बहुत खुला समर्थन किया था। और जो भी जब हम लोग लखनऊ गए थे, मुलाकात किए थे मुख्य सचिव सर से, तो जो बात थी उसको हम लोगों ने बहुत स्पष्ट ढंग से नहीं कहा था। क्यों नहीं कहा था? केवल इसलिए कि जो लोग जाना चाह रहे हैं, जो ये धरना होने वाला है हमारे भाइयों का SCRT लखनऊ पे, ये हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। मेरे यूनिवर्सिटी के मेरे साथ के कुछ मेरे भाई थे जो लखनऊ में हैं, तो मैंने उनको पर्सनली कॉल करके बोला हुआ था कि भाई चले जाओ। उन्होंने बोला कि बिल्कुल जाने का प्रयास करेंगे और जाएंगे। और उसके बाद ये जो हमारे कुछ साथी कल गए थे, इन्होंने भी वही बात बताई, कुछ नया तो बताया नहीं इन्होंने। वही बात इन्होंने भी एक तरह से उसी बात की पुष्टि की है, हमारी बातों की ही पुष्टि की है। ठीक है, कि हम लोगों ने क्या बोला हुआ था आप जाके वीडियो में देख सकते हो कि 31 के पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। हमारे साथी भी वही बोल रहे हैं। तो ये सब बात है और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अपने उस साथी का जो कल भी उपस्थित था धरने में, लखनऊ SCRT में। और जब हम लोगों ने मुख्य सचिव सर से मुलाकात की तब भी वो हम लोगों का साथी हम लोगों के साथ उपस्थित था और कल की अपडेट तो जो भी था वो हम लोगों को बताता रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब आप पे है और हम पे है कि इसको आप कितना खींचना चाहते हैं और हम कितना खींचना चाहते हैं। बाकी आप आरोप लगाते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, ठीक, कुछ नहीं होने वाला है उससे। तो देखिए साथियों क्या है, हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे ही क्या होगा शासनादेश जारी हो जाएगा, हम लोग PNP प्रयागराज पहुंच जाएंगे और रिजल्ट जो है उसको जल्द से जल्द लेने की कोशिश करेंगे। बोलेंगे, बोला जाएगा उनको कि अभी तक तो आपने बोला था शासनादेश नहीं आया, अप्रूव नहीं हुआ है, तो
कैंसिलेशन था पुराने रिज़ल्ट का, वो नहीं हुआ है। तो जैसे कैंसिलेशन हो का आदेश हो जाएगा, एक तरह से जो बोल रहे हैं शासनादेश मिल जाएगा, उसके बाद पीएनपी से तो हम लोग रिज़ल्ट ले ही लेंगे, ठीक है, और ज़्यादा लेट नहीं कर पाएंगे। तो यही सब बातें थी मित्रों। और फिर से मैं अपने उन साथियों का बोलना चाहूँगा कि हम लोग कभी धरना विरोधी नहीं रहे। और मैंने तो खुद पर्सनली, मैं शायद बोल चुका हूँ या शायद मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने खुद पर्सनली एक ग्रुप में धरने के समर्थन में पोस्ट लिखी थी, और मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे भी सुबह सुबह धरने के समर्थन में पोस्ट लिखी थी। बट जब ग्रुप से मेरा डिलीट कर दिया गया था मैसेज, तो फिर मैंने कम्युनिटी पोस्ट से भी उसको हटा दिया था, ठीक है। बाकी जिनको मेरा खुला विरोध करना है करें, ठीक है। बाकी हमारा जो काम है हम और सीपी कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं, और जब तक इस वैकेंसी को कंप्लीट नहीं करा लेंगे तब तक इसी तरह से लगे रहेंगे। जहाँ जब भी जाना पड़ा हम लोग जाएंगे, जहाँ जब भी धरना करना पड़ा करेंगे। तो यही सब बातें थी मित्रों, इन्हीं सब बातों को लेके मैं आपके बीच। तो साथियों, मैं एक बात आप लोगों से कहना भूल गया। आप सभी लोग सीपी सिंह के नाम से भली भांति परिचित हैं। जूनियर कैडेट के बहुत बड़े चेहरे रहे हैं क्या हैं, और बहुत कुछ किया उन्होंने जूनियर कैडेट के लिए, अभी भी लगे हुए हैं निष्काम भाव से। और क्योंकि वो क्या है कि मानते हैं कि ये उनकी खुद की वैकेंसी है, कैंडिडेट है, मैं भी कैंडिडेट हूँ, तो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। आरोप लगे प्रत्यारोप लगे कुछ भी हो, उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। उन सब बातों पर बहुत ध्यान नहीं देना है। हमेशा से मेरे बड़े भाई की तरह मुझको बताते रहे, और सर्वस्व दिया है एक तरह से उन्होंने अपना इस वैकेंसी के लिए। तो उनका एक ग्रुप चलता है, उन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए, अपनी मुहिम को और आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक ग्रुप बनाया हुआ है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2022 करके। उस ग्रुप की लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या कमेंट में डाल के मैं पिन कर दूंगा। तो उम्मीद करूंगा मैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे उस ग्रुप से। तो धन्यवाद।